स्वामी विवेकानंद की वैसे तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कहा वो सारा ही एक से बढ़कर एक है। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और उनकी सीखें अनमोल हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ना सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। तो जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष तो होता ही है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो संघर्ष हमेशा रहेगा। बिना संघर्ष और समस्या के जीवन सफल नहीं बन सकता। अगर आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप जरूर ऐसे काम कर रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। इसलिए बिना संघर्ष के आप जीवन में कभी सफल नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। अब इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो आप कोई भी काम करने से पहले ही हार जाओगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी काम करने से होता है, सोचने से तो बस आप सोचते ही रह जाओगे। हमें कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करे बिना हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो जब तक आप उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक उस रास्ते से मत हटो। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खो जाने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे हमें स्वयं बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही बनोगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचोगे तो ताकतवर ही बन जाओगे। जो कुछ भी अच्छा है उसे दूसरों से सीखो, उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से आत्मसात करो। लेकिन दूसरों की तरह बनो मत। अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करो, हमेशा अच्छा रहेगा। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वो अपना खाना खुद बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। ये देख महिला ने उनसे पूछा कि आपने तो सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? कि रोटी तो पेट की ज्वाला को शांत करने वाली चीज है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला कि मैं मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वो वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था। स्वामी जी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल के रास्ते पर चलने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। तो अपनी मंजिल खुद तय करो, किसी के पीछे मत भागो। समय की कीमत को समझो। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वो उस नदी किनारे जाकर खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही वो स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको तो अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते।
तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। फिर साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वो साधु स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बिठाया और नदी पार की ओर पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती और लोग तुम्हें भी प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया, इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप सब कुछ वापस पा सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।